गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERC शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम परमाणु संरचना टॉपिक के 10 मिनट में 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था परमाणविक सिद्धांत? तो ये परमाणविक सिद्धांत जो है सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो परमाणु जो होता है उसके नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व की परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक को निर्धारित करने के लिए सबसे सही आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाए तो वहाँ पे परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनको संयुक्त रूप से हम कहते हैं परमाणु भार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण होता है आपका न्यूट्रॉन। इस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? अच्छा प्रश्न है। आप यहाँ पे थॉमसन कर दोगे, जो आपका गलत होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने तो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप सभी एग्जाम में गलत करके आते हैं, लेकिन अब गलत नहीं करके आओगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलिकन। ओके, मिलिकन राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आवेश का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, प्रोटॉन की पूछता तो पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पे, और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? बताइए। देखिए, तो उन्होंने परमाणु के केंद्रक की मौजूदगी को सिद्ध किया था कि परमाणु का जो केंद्रक है, केंद्रक भी पाया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु विद्युतीय होते हैं, क्या होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, द्विधनात्मक या उदासीन? परमाणु की बात हो रही है, तो परमाणु जो होते हैं वो उदासीन रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अब खोज की बात हो रही है, पहले आवेश की बात हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज पूछिए तो जे थॉमसन ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन हमारे लिए गोल्ड के जैसे कार्य करता है, सोने के जैसे कार्य करता है। तो आप बताइए, देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने बता रखी है, लेकिन कुछ जगह आपको जो है यहाँ पे गोल्ड स्टीन भी मिलेगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में गोल्ड स्टीन नहीं दे रखा है, रदरफोर्ड राइट आंसर यहाँ पे होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने जो खोज की थी वो की थी उन्होंने न्यूट्रॉन की। 1931 में खोज की थी। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग द्विप्रकृति पाई जाती है? तो ये इलेक्ट्रॉनों के अंदर पाई जाती है, द्विप्रकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, वैसे एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह होते हैं। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज एंडरसन ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन जो होता है इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक की बात हो रही है, तो रदरफोर्ड ने खोजा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, उनका क्या नाम है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बॉस। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बॉस राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाली वैज्ञानिक का नाम क्या है? यानी कि न्यूट्रॉन है उसके बारे में बताना है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, किस में नहीं होता है बताइए। देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की जो खोज की थी यह की थी डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने तरंग प्रकृति की खोज की थी। अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए। ये केवल याद करने लायक क्वेश्चन है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। डी ब्रोगली ने तरंग प्रकृति की खोज की थी, किसमें? इलेक्ट्रॉन में। अगला क्वेश्चन है, ये फ्रांस के थे, ये भी याद रखना। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तत्व के सबसे छोटे भाग को हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? अब डाल्टन यहाँ पे राइट आंसर दे रखा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताना है आपको सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, उसको कहते हैं हम परमाणु कहते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। देखो, होता क्या है कि परमाणु जो होता है, ये परमाणु है आपका, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको परमाणु भार कहते हैं। अब इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात करने के लिए हम 2n² सूत्र लेते हैं। ओके, जो 2, 4, 8 ऐसे इनकी संख्या होती है। एन का मान जैसे आप 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे 8 आएगा, समझ जाऊँगा, 8 आएगा यहाँ पे 4 की जगह। तो 2n² इनकी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। और जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हो गया आपका यहाँ पे, इनको परमाणु भार कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस नाभिक जो होता है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसी से हम उसकी रासायनिक व्यवहार निर्भर कर सकते हैं, परमाणु का रासायनिक व्यवहार। ओके, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? अब बात उसी की आ रही है कि क्वेश्चन में बार बार में बोल रहा था इतनी देर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बता दीजिए आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि द्रव्यमान संख्या बोल दो या परमाणु भार बोल दो, एक ही बात है। आप परमाणु भार बोलो या परमाणु द्रव्यमान संख्या बोलो, एक ही चीज़ होती है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु संख्या। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया ना, परमाणु संख्या आ जाए तब परमाणु संख्या के अंदर तो क्या होगा, परमाणु संख्या, इस परमाणु संख्या के अंदर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको कब पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल। ओके, आवर्त सारणी पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, और वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो लोको पायलट की एग्ज़ाम लगी थी, पिछली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हर एग्ज़ाम में लगभग ये पीरियोडिक टेबल के अंदर द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी वीडियो को लाइक करें, और आप सभी से मेरा छोटा सा आग्रह है कि व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगा लिया करो, इसको शेयर कर दिया करो और अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करो। धन्यवाद।